गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के पहले हम फ्रेम ऑफ रिफरेंस को समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता क्या है। इसको हिंदी में मानक वस्तु भी कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस ऐसा सेटअप होता है या ऐसा एक्सिस होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी वस्तु का पोजीशन, उसकी स्थिति को बताते हैं, उसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। क्लियर। अब हम इनर्शियल फ्रेम को डिस्कस करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। इनर्शियल फ्रेम को अनएक्सिलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। क्लियर। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है। क्लियर। उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम या जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या होता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगा या गत्यावस्था में रहेगा जब तक कि उस वस्तु के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसमें चेंजेस ना हो। मतलब हम अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स का परिमाण सेम रखे हैं तो यदि वस्तु गतिमान है, मतलब मोशन कर रहा है, तो वह वस्तु सेम वेलोसिटी से मोशन करता ही रहेगा। और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब स्थिर रखा हुआ है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा। क्लियर। ये तो होता है आपका न्यूटन्स लॉ। और जो फ्रेम न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्लियर। तो देखो, हम इनर्शियल फ्रेम को मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली देखो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यदि आपका एक्सटर्नल फोर्स, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है, वह ज़ीरो हो तो देखो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा जी। आपका जो फोर्स होता है, इसके लिए इक्वेशन होता है फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर। ये तो हो गया आपका न्यूटन्स लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के उसमें से इसका डेफिनेशन निकलता है, इसका इक्वेशन निकलता है। क्लियर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आपका जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, वह ज़ीरो है। तब इस कंडीशन में क्या होगा जी, आपका F इज इक्वल टू एम ए है तो F के जगह एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब देखो आपका A क्या है, A एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर। ये इक्वल टू हो गया आपका ज़ीरो। यहाँ से देखो मास आपका कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, तो कांस्टेंट इधर जाएगा तो जीरो हो गया। क्लियर। तो यहाँ से देखो आपका जो dv/dt है ये हो गया जीरो, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो देखो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ना। तो देखो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो किया तो ये जो फ्रेम होगा वो आपका इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। क्लियर। एक बार ध्यान से और सुनेंगे। ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ देखो, ये आप एक कार लिए, इस कार में कोई वस्तु रखे हो तो देखो अगर ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता तो इसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं होना था। आप यहाँ फोर्स लगा दिए, ये इसमें देखिए सेकंड इमेज में इधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए, तो ये जो वस्तु है आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करने लगेगा। क्लियर। अभी आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आपका ज़ीरो नहीं है। तब इनिशियल पोजीशन में देखो आपका क्या था, जब फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो था तो आपका जो वस्तु रखे थे वो जहाँ रखे थे वहीं था, लेकिन आप जैसे ही फोर्स को, उसमें कुछ फोर्स अप्लाई किए तो वस्तु का पोजीशन चेंज हो गया। क्लियर। तो देखो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं किया, तो इस प्रकार का जो रिफरेंस फ्रेम होता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्लियर। आप इसका डेफिनेशन याद रखना, नॉर्मली डेफिनेशन पूछा जाता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ओके, डाउट होने पे मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू।